महाराष्ट्र चुनाव पर सट्टा बाजार के अनुमान ने एमवीए के उड़ाए होश। सट्टा बाजार के अनुसार महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। सट्टा बाजार के मुताबिक महायुति को मिल सकती है 152 सीटें। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर कल यानी 20 तारीख को वोटिंग होनी है और 23 को रिजल्ट भी आ जाएंगे। इस बीच चुनावों में अपनी भविष्यवाणी को लेकर चर्चा में रहने वाले फलौदी सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अनुमान जो है लगाया है और उसके अनुसार जो अनुमान निकलकर सामने आया उसने महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। क्योंकि इस आप कह सकते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ महायुति सरकार बनाती नजर आएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 बड़ी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा, कांग्रेस के अलावा दो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 158 अन्य दल भी मैदान में है। भाजपा ने 149 और कांग्रेस ने 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। अब ऐसे में अगर हम फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान की बात कर ले तो इसके अनुसार तकरीबन जो है 152 सीटें बीजेपी को मिलेगी, महायुति को जो है मिलेगी। तो महाराष्ट्र में कुल मतदाता जो है वो 9.53 करोड़ हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन में भाजपा के अलावा सीएम एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना और डिप्टी सीएम शरद पवार गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शरद पवार गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना शामिल है। अब ऐसे में फलौदी सट्टा बाजार के सट्टोरियों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमान लगाया कि महायुति की सरकार बन सकती है। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 144 है। फलौदी सट्टा बाजार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 144 से 152 सीटें दे रहा है, यानी प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाता नजर आ रहा है, जो महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बड़े झटके की आप कह सकते हैं आसार है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बारे में अनुमान है कि महायुति को टक्कर तो देगा लेकिन जीत महायुति की होगी, यानी अपर हैंड महायुति का है। फलौदी सट्टा बाजार में महाराष्ट्र महायुति की सरकार बनने के भाव 40 पैसे के हैं, जबकि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के भाव 2 रुपए से 2 रुपए 50 पैसे तक दे रहे हैं। यानी ये सिंपल मैथ है। अगर आप देखेंगे कि जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनका भाव कम होता है और जिसके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनके भाव ज्यादा होते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो हमने आपको बताया कि जो आंकड़ा भी चल रहा है का 40 पैसे चल रहा है महायुति में, कांग्रेस और इसकी सहयोगी पार्टियों का भाव 2 रुपए या 2.50 पैसे तक यानी तकरीबन 3 रुपए तक भी चल रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कई सारे जो इंटरव्यू सामने आए उसमें भी सट्टोरिया दावा कर रही हैं कि फलौदी सट्टा बाजार करीब 500 पुराना है और पहले जो है बहुत पुराना है ये फलौदी सट्टा बाजार। पहले यहाँ मौसम, उसके बाद जो है अलग चीजों को लेकर सट्टा लगाया जाता था। वर्तमान में फलौदी के सट्टोरिये चुनाव में हार जीत के अनुमान लगाने के साथ शेयर मार्केट में भी सक्रिय रहते हैं। चुनाव के अनुमान के बारे में फलौदी के सट्टोरियों ने बताया कि उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि लगभग देश का हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्ट उन तक आसानी से पहुंच जाती है, जिसके आधार पर सट्टे के भाव, हार जीत वाली संख्या की अनुमान जो है लगाया जाता है, जो नतीजों में अक्सर सटीक बैठता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अक्सर जो है ये सटीक बैठता है। अब ऐसे में हार जीत को लेकर जो एक्यूरेसी है और एक्यूरेसी को लेकर जो अगर आप देखेंगे इससे ये बात साफ है कि पूरी तरीके से यहाँ पर एक बड़ी जीत महायुति जो है महाराष्ट्र में करती नजर आएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा गलत साबित हुआ था, लेकिन उस वक्त भी हमारे चैनल ने बताया था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार अक्सर अगर आप देखेंगे कि अनुमान जो है अक्सर ऊपर नीचे थोड़े होते हैं लेकिन ज्यादातर सटीक होते हैं। और ऐसे में फलौदी के सट्टोरियां जिस तरीके से इसका आकलन करते हैं, जिस तरीके
तरीके से सीटों पर अपनी अगर आप कहेंगे राय रखते हैं, इसे कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 5-10 का आंकड़ा जो है ऊपर नीचे है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हमने आपको सर्वेस बताए, जिस तरीके से लगातार हमने आपको स्थिति बताई है, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे पूरे सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, ये कहना गलत नहीं है कि यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में महायुति है। महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे फैसले रहे जिन फैसलों के वजह से महायुति काफी ज्यादा स्ट्रांग रही। चाहे वो गौ माता को राष्ट्र माता का जो उन्होंने दर्जा दिया, वहां पर उन्होंने स्टेट लेवल पे जो दर्जा दिया, राजमाता का दर्जा दिया, वो भी काफी सराहनीय रहा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लाड़की बहन योजना, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिला था, उसी तरीके से इस चुनाव में देखने के लिए मिला। बाला साहब ठाकरे के नाम का भी खूब जिक्र हुआ, वोट जिहाद जैसे शब्दों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया और देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमान संभाली और महाराष्ट्र में उन मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों पर ध्यान भी लोगों का बटाया जिन मुद्दों से कहीं ना कहीं हिंदू जो है अलग चल रहे थे। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का जो है बटेंगे तो कटेंगे नारा भी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि गूंजा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने भी महाराष्ट्र में जनता के ऊपर बड़ा इंपैक्ट डाला। यानी ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की तर्ज पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल फेल हुए, सारे अगर आप कहेंगे कि जो आंकलन थे, अनुमान थे, फेल हुए, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण जो है मोदी योगी फैक्टर रहा। अब ऐसे में अगर महाराष्ट्र में भी हम देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो नजर आ रहा है, जो लोगों को एकजुट कर रहा है, जो कई सारी अगर आप कहेंगे कि भावनाओं को एक साथ लेकर जोड़ रहा है, वो फिर से एक बार मोदी और योगी फैक्टर है। क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से पटल पर उन्होंने चीजों को रखा, आम जनता को समझाया और उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है, जो महाविकास आघाड़ी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर खटपट थी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को साइडलाइन किया गया, जिस तरीके से कांग्रेस और उद्धव की इक्वेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बाला साहब ठाकरे का नाम जिस तरीके से अगर आप कहेंगे चुनाव में गूंजा, तो कई सारे ऐसे फैक्टर रहे जिन फैक्टर्स का नुकसान महाविकास आघाड़ी को होगा और कई ऐसे फैक्टर रहे जिसका प्रॉफिट जो है वो महायुति को होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ महाराष्ट्र की जनता उठा रही है, जिन योजनाओं का लाभ जो है महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र के पुरुष, हर वर्ग, हर जाति, हर तबके के लोग जो है उठा रहे हैं। कई सारे आपने इंटरव्यू देखे होंगे जिसपे साफ तौर पर यह देखने के लिए मिल रहा है कि जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, उन योजनाओं का भरपूर लाभ महाराष्ट्र की जनता और जन जन तक जो है पहुंच रहा है। और यही कारण है कि जिस तरीके से अगर आप कहें कि महाराष्ट्र में जनता जो है वो खुश है और एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो और चीजें इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने आप कह सकते हैं कि स्मूथ तरीके से पूरे चुनाव में उन्होंने पकड़ के रखी, स्मूथ तरीके से आपसी उन्होंने समन्वय बना के रखा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है देखने के लिए मिला है। अब जिस तरीके से फरोदी सट्टा बाजार का ये आंकड़ा है, अनुमान है, इससे तो ये बात स्पष्ट है कि अब जो महाराष्ट्र में जो कल वोटिंग होने वाली है और 23 को जो रिजल्ट आने वाले हैं, इसमें महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। महायुति की प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार जो है बनने वाली है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट के आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि फरोदी सट्टा बाजार का ये आंकड़ा, ये आंकलन जो है, ये कितना सही और सटीक बैठता है, जिससे कि हम आपको जरूर रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र के इस रण में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।